कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य समस्त सन्यासी महात्मा एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उसके हृदय में अंतर्निहित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत के अद्भुत रस में अवगाहन करें। देखिए, जब हम परमात्मा का प्रेम से ध्यान करते हैं तो परमात्मा के साथ उनकी लीला के सहचर, उनके लीला के अंदर में जो लोग पात्र भजते हैं उनका भी हम ध्यान करते हैं। जब परमात्मा का ध्यान हम प्रेम से करते हैं तो परमात्मा की लीला के अंदर में जो परमात्मा के सहचर है उन सभी का हम ध्यान करते हैं। उतना ही नहीं, उस अद्भुत भूमि के लताएं, वृक्ष, पुष्प, पेड़ पौधे, उन सभी का हम ध्यान करते हैं। भगवान जिस भूमि पर विचरण कर रहे हैं उस भूमि का भी हम ध्यान करते हैं। ध्यान में जो जो वस्तुएं आती है वो कोई भौतिक, लौकिक या जड़ नहीं है, वो ध्यान का विषय है। इसलिए ध्यान करते करते जो वस्तुओं का हम ध्यान करते हैं वो सब चिन्मय है, समझिए। वो सभी वस्तुएं चिन्मय है। और इंद्रियां, ये जो इंद्रियों का राज्य है, उस इंद्रियों के राज्य में हम जो कुछ देखते हैं वो एक विलक्षण है, उसका आनंद एक विलक्षण होता है। और जिसमें हम व्यवहार करते हैं इंद्रियों के इस अंदर में, वह भी एक विलक्षण है। इसलिए ध्यान की इतनी महत्ता बताई गई है। हमने कल भी चिंतन किया था, ये चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो इंद्रियों का राज्य है जिसमें हम लोग व्यवहार करते हैं, ध्यान करने के समय, ध्यान के अंदर में हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं। उससे आप कुछ भी कह दीजिए, लीला चिंतन, स्थान चिंतन, सब कुछ। ध्यान हमारे मन को पवित्र करता है। हम ध्यान करते हैं उस वृंदावन की भूमि का, तो हमें वृंदावन नहीं जाना है, ना तो वृंदावन हमारे पास आता है, ना हम वृंदावन के पास जाते हैं। क्या हो जाता है? हमारी वृंदावनाकार वृत्ति हो जाती है। हृदय के अंदर में उस अद्भुत स्थान का चिंतन कर रहे हैं जहां पर कालिंदी कलकल करके किल्लोल करती हुई बह रही है। शरद पूर्णिमा की वह धवल रात्रि है। जहां पर सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ आनंदमय, चिन्मात्र है। लताएं, पुष्प, वृक्ष, पशु, पक्षी, चल अचल, स्थावर, जंगम, जो कुछ भी गिनिए आप, सब कुछ चिन्मात्र हो गया है।
सब कुछ पवित्र है, सभी कुछ मंगलमय है वहां। अधिक क्या बताए, वहां की रजकण भी इतने मधुमय है। ब्रह्मा जी उस रजकण को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें गाय बछड़े नहीं बनना है, चूंकि नंद बाबा बीच बीच में गायों का दान देते रहते हैं, और कहीं जगह ऐसा दान दे दिए किसी ब्राह्मण को कि हमें ब्रजभूमि छोड़ देनी पड़े, तो बोले इसलिए हमें गाय बछड़े नहीं बनना है। बोले हम पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे। हम पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे, और इस व्रजवासियों की चरण रज हमारे ऊपर गिरेगी, क्योंकि ये चरण रज जो है वो मधुमय है, मंगलमय है। यहां सब कुछ मंगलमय है। उद्धव जी भी यही कहते हैं, मुझे वृंदावन का लता पुष्प या वृक्ष बना दीजिए, ताकि वृंदावन वासियों की चरण रज हमारे ऊपर गिरेगी। यहां सब कुछ मधुमय है, मंगलमय है। आप लोग वेद के उस स्वर को गुनगुनाते हैं, मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन संतोषदि मधुमत्पार्थिव गंग्रजः। मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन संतोषदि मधुमत्पार्थिव गंग्रजः। यहां की रज भी मधुमय है, मंगलमय है। इस भूमि के अंदर में सब क्षण, प्रत्येक क्षण, सब समय जैसे मधु टपक रहा है। वो कौन सा मधु है? बोले आनंद का मधु है, प्रेम का मधु है। जिस मधु का पान करने से, जिस प्रेम का पान करने से मनुष्य अमर बन जाता है। बोले देवताएं जैसे बने वैसे अमर? बोले कदापि नहीं। बोले कैसे अमर? बोले यहां पर जो अमरत्व मिलता है वो कैसा है? राग द्वेष के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, कामनाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहां केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। तो नाविक कहते हैं एक दूसरे नाविक से, अरे ले चलो अपनी नहीं है नौका, ले चलो उस प्रेम समुद्र में, वहां हम हमारी नौका को खोएंगे, फेंकेंगे, वही नौका को बहा करके ले चलते हैं, जहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है, जहां केवल मधुमय मधुमय है, सब कुछ मंगलमय है। जहां प्रेम का साम्राज्य है, जहां प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बोले ऐसा? बोले हां। तो बोले चलो हम हमारी मन रूपी नौका को वहां ले चले। कहां? बोले जहां सब समय मधु झर रहा है, जहां सब कुछ मंगलमय है, जहां सब कुछ प्रेममय है, जहां सब कुछ प्रेम में आसन्न है। बोले वहां ले चले? बोले जी।
ठीक है, तो चले नाविक एक जगह से अपनी नौका को दूसरी जगह खे रहे हैं, बहा के ले जा रहे हैं। जैसे खेवैया खेवते हैं, इस तरह से नाविक नौका को ले जा रहे हैं। तो बोले कहाँ आए? ठीक उसी जगह पर आ गए, वृंदावन के जमुना जी की उस पुलिन पर। धवल रात्रि की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जहां श्याम सुंदर गोपियों के संग बैठे हुए हैं। हमारे सांवले सलोने सरकार को एक गोपी ने हाथ से पकड़ा है, एक गोपी ने उनके बाहु को अपने कंधे पर रख दिया है, एक गोपी ने उनका तांबुल चर्बित ले लिया है, एक गोपी ने उनके श्रीचरण अपने वक्षस्थल पर रख दिए हैं, और एक गोपिका कुछ दूर पर खड़ी है, अपनी बाहों को एक टस से प्रेम से देख रही है, और अपने होठों को, अधरों को भीतर में बंद कर दिया है। कटाक्षपूर्ण प्रेमपूर्ण चितवन से एक टस वो देख रही है श्याम सुंदर को। और एक गोपी बोले, ये जो चतुर्थ गोपी है, पंचम गोपी क्षमा कीजिए, वही गोपी है श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी। कल हमने देखा एक गोपी हमारे मदन मोहन के नवनीत रूप सुंदर श्रीमुख का दर्शन करते करते उसका पान कर रही है। अपने नेत्रों से उसने इतना पान किया, इतना पान कर रही है, उसका मन जिह्वा बन करके भगवान के स्वरूप को चाट रहा है। और एक गोपी समाधिस्थ हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद गोपियां श्याम सुंदर से प्रश्न कर रही है। देखिए, काशी का शास्त्रार्थ अब इस प्रेम की व्रज भूमि में चला है। ब्रह्म विद्या में जिज्ञासा की अपेक्षा होती है। बोले इस प्रेम में भी, रास में भी जिज्ञासा की अपेक्षा होती है। गोपियां श्याम सुंदर के कंधों पर अपने हाथ रख करके, कल देखा एक के बाद एक ओढ़नी गिरी है यमुना जी के पुलिन पर, और ओढ़नी कैसी थी, मानव ये सब ध्यान का विषय है, ये कोई सामान्य विषय मत समझिए। उस ओढ़नी जिसके पर आंखों का काजल लगा है, वक्षस्थल का केसर लगा है, जिसके पर छाती फट जाए ऐसे क्रंदन का आंसू लगे हैं, जिसके पर लार लगी है, ऐसी ओढ़नियां बिछाई जाती है एक के पर एक, और हमारे श्याम सुंदर बैठ जाते हैं। सब अपवित्रता एक तरफ रह गई। महात्माओं ने कह दिया, वाह रे वाह श्याम सुंदर, जान लिया तेरे को। हम यहां प्राणायाम आसन ध्यान लगा करके हमारे हृदय रूपी कमल के अंदर में तुम्हें बिठाना चाहते तो तुम आते नहीं हो। कह देते हो, क्या कहते हो, अरे तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है,
हम कैसे आवे? और यहाँ अरे वो श्याम सुंदर, अरे सांवले सलोने सरकार, हम जान गए। बोले क्या जान गए? यहां गोपियों का आसन तो देखो कैसे बिछाया है, जिसके पर मुंह की लार लगी है, आंखों के अश्रु पोछे गए हैं, नेत्रों का काजल लगा है, वक्षस्थल का केसर लगा है, और तुम उसके पर अत्यंत प्रेम से बैठ गए। जान गए सांवले सलोने सरकार, तुम कोई पवित्रता के प्रेमी नहीं हो, तुम तो प्रेमी के प्रेम के प्रेमी हो। तुम तो प्रेम देखते हो। भक्त का प्रेम भगवान को बाध्य कर देता है प्रकट होने के लिए। देखिए, दो सिद्धांत आते हैं। वल्लभाचार्य जी, वल्लभाधीश एक सिद्धांत देते हैं, भगवान ने अपना मधुमय मंगल स्वरूप प्रकट किया, भगवान ने अपना प्रेमपूर्ण स्वरूप प्रकट किया, भगवान ने अपना रसमय स्वरूप प्रकट किया गोपियों के चितवन को आकर्षित करने के लिए। भगवान ने अपने को छिपाया नहीं, अपने आप को पूर्णतः भगवान ने प्रकट कर दिया। ये वल्लभाधीश का सिद्धांत है। दो सिद्धांत देखेंगे, दोनों अद्भुत सिद्धांत है। विद्वानों ने उसके ऊपर अत्यंत अद्भुत विद्वत्ता से चर्चा की है। याद रखिए, हम कोई तुलना नहीं करते हैं, हम तुलना करने के लायक नहीं है। दो महान आचार्यों ने दो सुंदर प्रेम की धारा बताई है। हम तो दोनों महात्माओं के, दोनों आचार्यों के चरणों में वंदन करते हैं। वल्लभाधीश का यह मत है, भगवान ने गोपियों के चितवन को आकर्षित करने के लिए अपने मधुमय, प्रेममय, मंगलमय, आनंदमय स्वरूप को प्रकट किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, भगवान से गोपियों के प्रेम की विरह व्यथा देखी नहीं गई। गोपियों के प्रेम के विरह में ऐसी ताकत थी, भगवान को प्रकट कर देते हैं। जो परोक्ष थे वो प्रत्यक्ष बन गए। प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म। भक्त के हृदय की जो ताकत है, भक्त के हृदय का प्रेम इतना अद्भुत है कि वो भगवान को परोक्ष से प्रत्यक्ष कर देते हैं। रंगवदूत महाराज ने सुंदर भजन लिखा है, देहते डाकोर आत्मा श्रीरण छोड़, देहते डाकोर आत्मा श्रीरण छोड़, डाकोर प्रत्यक्ष द्वारिका परोक्ष। गुजरात में डाकोर एक अद्भुत स्थान है श्री कृष्ण भगवान का। आने वाले दिनों में इस सत्संग में समय मिलेगा, हरी इच्छा होगी तो डाकोर के इस अद्भुत महात्म्य को हम लोग अवश्य देखेंगे। भगवान द्वारिका से डाकोर आ चुके हैं। द्वारिका में अभी जो भगवान का श्री विग्रह है वो मूलतः विग्रह नहीं है, मूल विग्रह तो डाकोर में स्थापित हो चुका है। बाद में भगवान की आज्ञा से ही भगवान ने ब्राह्मणों को कहा था, समुद्र में मेरी और एक श्री विग्रह मेरा छिपा हुआ है,
खुदाई करोगे तो मिलेगा, उस श्री विग्रह को वहां स्थापित करो। लेकिन जो मूल विग्रह है वो तो डाकोर के अंदर में प्रस्थापित हो चुका है। इसलिए गुजरात के लोगों के लिए डाकोर सर्वाधिक महत्व रखता है। इसलिए कहते हैं देहते डाकोर, ये जो देह है वो डाकोर है हमारा। आत्मा श्री रण छोड़, हमारा आत्मा जो है वो रणछोड़ राय है। हम गुजरात के अंदर में भगवान को पुकारते हैं, डाकोर मां कौन छे, राजा रणछोड़ छे। डाकोर में कौन है, बोले राजा रणछोड़ है। तो ये देह जो है वो डाकोर है, अधिभूत स्वरूप समझिए। इतने दिन से हम जो गत 42, 43, 43 दिनों से जो सत्संग करते हैं भागवत का, अभी तक आप समझ गए होंगे प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक घटना का, प्रत्येक लीला का अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म मिलाना पड़ता है। अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म ही मुख्य है। ये संगति नहीं लगी तो वो लीला, वो दर्शन अधूरा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो जो डाकोर है वो अधिभूत स्वरूप है भगवान का। देह जो है वो डाकोर है, वो अधिभूत स्वरूप है। उसमें जो आत्मा है वो अधिदैव स्वरूप है। देहते डाकोर आत्मा श्री रण छोड़, डाकोर प्रत्यक्ष द्वारिका परोक्ष। डाकोर में भगवान प्रत्यक्ष है। जब हृदय में भगवान का प्रत्यक्षता का अनुभव होता है तभी जगत में उनका चर अचर में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम अत्र तत्र सर्वत्र उसका दर्शन होता है। पहले दर्शन जब हृदय में होता है, अपने में होता है। जब हमारे स्वयं की दृष्टि पवित्र बनती है तब अत्र तत्र सर्वत्र पवित्रता का दर्शन होता है। दृष्टि से सृष्टि बनती है, सृष्टि से दृष्टि नहीं होती है। हम सिद्धांत को देख चुके हैं। तो मनुष्य जब स्वयं में भगवत कृपा का, भगवत स्वरूप का और भगवान का अनुभव करता है तब उसे जगत के अंदर में सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होता है। इसलिए रंगदूत महाराज ने एक उपदेश दिया है, अद्भुत वाक्य दिया है, परम संत संत शिरोमणि। अरे अवतार संत, संत शिरोमणि, जो आपको नाम देना है दीजिए। उन्होंने कह दिया अद्भुत सूत्र देकर के, परस्पर देवो भव। एक दूसरे को देव दृष्टि से देखना सीखिए, दानव दृष्टि से नहीं। एक दूसरे में छिपे हुए देवत्व को पहचानिए, दानवत्व को नहीं। भला कीजिए, बुरा नहीं। इच्छे तो सर्व कल्याण इच्छिए, स्व कल्याण कतई नहीं। मस्तिष्क को ठंडा रख करके, हाथ पैरों में गर्मी प्रगटा करके, अपने हृदय के अंदर में हनुमान जी के जैसी अड़ग श्रद्धा रख करके, अटल
श्रद्धा रख करके उनका कार्य किए जाओ। विजय तुम्हारा है, विजय तुम्हारा है, विजय तुम्हारा है। ये परमार्थ की यात्रा का अद्भुत उपदेश दिया है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो मूल स्वरूप पर आए, मूल बात पर आए। गोपियां यमुना जी की पुलिन पर भगवान को घेर करके बैठी है। एक गोपियों का दिव्य प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में बलिदान देना होता है। प्रेम क्या है? जहां प्रेमी भोक्ता बनता नहीं है। प्रेमी सुख को अपने प्रियतम की ओर कर देते हैं। उसके मन में सदैव मेरा प्रियतम कैसे अत्याधिक सुख प्राप्त करे, वही बात प्रेमी के मन में सदैव रमती रहती है। इसलिए गोपियों ने कह दिया था, अरे ओ नीलमणि, अरे ओ कन्हैया, हम तो कल्प पर्यंत तुम्हारे विरह में तड़पने के लिए तैयार है। क्योंकि गोपियों में कोई भोक्तापन नहीं है। प्रेम में कोई काम नहीं है, प्रेम में कोई दैहिक संबंध नहीं है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। और उच्च प्रेम जो गोपियों का है, वहां कभी दृष्टा दृश्य बन जाता है और दृश्य दृष्टा बनता है। ऐसा ही अद्भुत प्रसंग है। हमारे नीलमणि को गोपियों ने वृंदावन जी की पुलिन पर घेर दिया है। अब शास्त्रार्थ चला। जैसे बताया, ब्रह्म विद्या में जिज्ञासा का अत्यंत महत्व है, प्रेम में भी जिज्ञासा का अत्यंत महत्व है। काशी का शास्त्रार्थ अब वृंदावन की प्रेम नगरी में आ गया, प्रेम पत्तनम में। समझिए, मानव इस दृश्य को अंकित कर दो अपने हृदय में। गोपियां एक स्वर से श्री कृष्ण को कह रही है, अच्छा कन्हैया, बोले बोलो, बताओ तो सही। भगवान कहते हैं, अरे क्या बताएं जी, आप बताइए, क्या पूछना चाहती है। गोपियों को डर है कहीं वापस से पलायन न हो जाए, ऐसा घेर लिया है। बोले इस बार तो आपको हम अदृश्य होने नहीं देंगे। एक बात बताओ। नीलमणि कहता, अवश्य बताएंगे, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। अरे वो मेरे श्याम सुंदर, जगत में ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं दूसरों को। जिनको कोई प्रेम करता है तब वह दूसरों को प्रेम करते हैं। उनको जो प्रेम करता है उनको वह लोग प्रेम करते हैं।
एक प्रकार के यह लोग होते हैं। प्रथम, प्रेम करने वालों से जो प्रेम करते हैं वह कौन है? दूसरा प्रश्न, कोई लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करने पर भी वो लोग प्रेम नहीं करते हैं। अर्थात ऐसे लोग होते हैं कि सामने से कोई प्रेम न करे फिर भी उनका प्रेम निरंतर बहता रहता है। प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं वो लोग। कहने का तात्पर्य, प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। वे लोग कौन हैं? और तीसरे ऐसे होते हैं, चाहे उनको कोई प्रेम करे तो भी वो दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, और चाहे उनको कोई प्रेम न करे तो भी वो दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। हमारे प्यारे, वो प्रियतम, वो प्राण प्रिय, वो प्रियति प्रियतम, हमें तनिक बताओ, ये 3 प्रकार के जो मनुष्य है वो कौन कौन है? पहले मनुष्य बताए कि जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं। गोपियां पूर्व पक्ष बनी है, श्याम सुंदर उत्तर पक्ष बनते हैं। यही गोपियां उत्तर पक्ष बनी थी प्रणय गीत में, आज वो पूर्व पक्ष बनती है। अब श्याम सुंदर उत्तर दे रहे हैं, देखो गोपियां, वो प्राण प्यारी, जो प्रेम करने से प्रेम करते हैं वो है संसारी लोग, वो है अत्यंत स्वार्थी लोग। वहां कोई धर्म नहीं है, ना कोई सौहार्द है, वहां केवल स्वार्थ एवं स्वार्थ ही होता है। जो मुझसे प्रेम करेगा उसको हम प्रेम करेंगे। यहां न धर्म है न सौहार्द है, वहां केवल स्वार्थ भरा हुआ है। ऐसे संसारी लोग होते हैं। संसारी शब्द का अर्थ विस्तृत करना है। शास्त्र की भाषा गर्हित भाषा होती है। याद रखिए, हमारा कोई भी शास्त्र हमको कभी स्पून फीडिंग नहीं करता है। कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं, महाराज शास्त्र की भाषा बहुत गर्हित होती है, समझ में नहीं आता है, हमें कठिन प्रतीत होता है, सीधी सरल भाषा में क्यों नहीं कहा? हम तो अधिक क्या कहे। कई लोग ऐसा कह देते, देखिए महाराज श्री रामकृष्ण देव ने कितनी सरल भाषा में बता दिया है, ऐसे शास्त्रों ने क्यों नहीं बताया? हम आपको 2 हाथ जोड़ करके एक नम्र निवेदन कर दे, पुनः पुनः उस उक्ति का स्मरण कीजिएगा। श्री रामकृष्ण देव की भाषा सरल नहीं है, उक्ति सरल नहीं है। व्याकरण की भाषा से देखे, भाषा की दृष्टि से देखे तो बाहर से वो सरल प्रतीत होती है, उसमें अद्भुत गुणार्थ निहित है। वो तो हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, उसके गुणार्थ में नहीं जाते हैं, इसलिए भाषा की दृष्टि से वो सरल प्रतीत होती होगी। शास्त्र हमें सरल अर्थ से इसलिए नहीं कहता है क्योंकि शास्त्र हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहता है। समझिए, शास्त्र हमें बलायित करता है, हमारे पास बलात् करके चिंतन करवाता है। शास्त्र में छिपे हुए गुणार्थ को चिंतन करके प्रकट करने का। इसलिए शास्त्र कोई भी बात
सरल सीधी भाषा में सीधे अर्थ से नहीं कहती है, क्योंकि शास्त्र कहता है हम तुम्हारी जननी है, तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे पिता है, सब कुछ है, और हम चाहते हैं तुम अपने पांव पर धीरे धीरे खड़े हो जाओ। देखिए, ज्ञान वह नहीं है जो कहीं पुस्तकों से पढ़ लिया, कुछ रट लिया और उसको किसी दूसरे व्यक्तियों के सामने, दूसरे जन समूहों के सामने अपने मुंह से निकाल दिया, उसे ज्ञान कहते नहीं है। वो तो वाग वही करी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम है, उससे मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। तद्वद भुक्त है न तो मुक्त है। भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में अद्भुत लिखते हैं ये। ज्ञान वह नहीं है कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, किताबों में लिख लिया, रट लिया और उसको कतिपय जन समूह के सामने हमने बोल दिया। अरे ऐसा जो ज्ञान होता है उसकी उपमा देते हुए महात्मा लोग कहते वो कैसा है जानते हैं? रास्ते में जा रहे हैं, महात्मा दिखाई दिए तो बोल दिए पालागी महाराज। वो पालागी महाराज वो जमा खर्च के बराबर है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात समझिए, रास्ते में जा रहे हैं, कोई महात्मा मिल गए, दिखाई दिए, दर्शन हो गए। अब महात्मा के प्रति कोई ऐसी श्रद्धा भक्ति तो है नहीं कि रास्ता छोड़ करके उनको भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करे। बस देख लिया कोई महात्मा है, गिरुवाधारी है, या कोई विरक्त है सफेद वस्त्रों में या पीले वस्त्रों में, हाथ जोड़ करके कह दिए महाराज पालागी, पाए लागू। वो जमा खर्च के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जब किताबों में लिखा हुआ ज्ञान की बातें हम रट करके जन समूह के सामने बोलते हैं, उसमें आत्मानुभूति का सदंतर अभाव होता है। समझिए, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा, रिलीजियन इज रियलाइजेशन। धर्म वो अनुभूति की वस्तु है। इसलिए चिंतक ने कहा, धर्म के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धर्म के लिए लोग यात्राएं निकालेंगे, शोभा यात्राएं निकालेंगे, बड़े बड़े प्रवचन करेंगे, बड़े बड़े लेख लिखेंगे, किताबें लिखेंगे। अरे धर्म के लिए लोग कट्टर बन करके युद्ध करेंगे, मारा मारी काटा काटी करेंगे, लेकिन धर्म के लिए जीने वाले लोग, धर्म में जीने वाले लोग बहुत अल्पसंख्यक होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। तो जो मूल बात पर आए, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं केवल, वो है संसारी। संसारी अर्थात जो जन्म मरण के चक्कर में सतत घूमते रहते हैं। संसारी अर्थात संसार शब्द की परिभाषा देखें संस्कृत भाषा की दृष्टि से, संसरति इति संसार, जो प्रत्येक क्षण हमारे हाथों से सरक रहा है। समुद्र के किनारे चले गए, हाथों में बालू ले ली और अंगुलियां तक आ गई तो अंगुलियों में से वो बालू सरक जाती है, प्रतिक्षण सरक रही है। वैसे ही संसार प्रत्येक क्षण हमारे हाथों से सरक रहा है, और इस संसार, सरकते हुए संसार को ही जो नित्य मानता है, इस सरकते हुए जीवन को ही जो शाश्वत गिनता है, इस सरकती हुई सृष्टि को ही जो सत्य गिनता है, अनंत गिनता है, वो है संसारी। अपनी वासना के कारण उसको ये सत्य प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा गोपियों को, जिसे कोई प्रेम करे और बदले में वह दूसरे को प्रेम करे,
वो है संसारी। वहां धर्म नहीं है, वहां केवल और केवल स्वार्थ है। हमारे जगत में जितने भी संबंध है न, इस स्वार्थ पर ही टिके हैं। आप हमारी प्रशंसा करेंगे, हम आपकी बदले में प्रशंसा करेंगे, तो हम दोनों का संबंध ठीक चलेगा। और उस स्वार्थ के संबंध को हम नाम दे देते हैं। हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें बहुत मानते हैं, हमारे मित्र है, हमारे चाहक है, इत्यादि इत्यादि। उस संबंध के गुणार्थ में जाएंगे तो पता चलेगा वो हमारे अहंकार को पोषता है, हम उसके अहंकार को पोषते हैं। अत्यधिक इससे अत्यधिक और कुछ भी नहीं होता है। जहां हमारे स्वार्थ पर बाधा पड़ी, हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए हम पुनः पुनः आपको इस बात का स्मरण कराएंगे, गोपियां इस संसार की दृष्टि से प्रेम नहीं करते हैं। उस उदाहरण का चिंतन किया था, उसका स्मरण कीजिए। श्री रामकृष्ण देव के पास स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में आते थे। श्री रामकृष्ण देव उन्हीं को देखते रहते थे। केवल जब वो आते थे उनके कमरे में कथा प्रसंग सुनने के लिए, उन्हीं की ओर देख रहे, उन्हीं की ओर ताक रहे, उन्हीं से बात कर रहे। अरे नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद 2-3 दिन तक नहीं आते तो उनको लगता था जैसे उनके हृदय को कोई गमछा निचोड़ता है, अर्थात रुमाल निचोड़ता है, वैसे उनके हृदय को कोई निचोड़ रहा है। इतनी व्यथा होती थी। वो घोड़ा गाड़ी करके उनको मिलने के लिए चले जाते थे उनके घर पर। इतना प्रेम करते थे। अब वही श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ दत्त को कसौटी की एरी पर चढ़ाते हैं। उनके साथ बात करना तो दूर रहा, उनकी ओर ताकना तक बंद कर दिया श्री रामकृष्ण देव ने। उनकी ओर ताकते भी नहीं थे। फिर भी नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जैसे आते थे वैसे ही आते रहे। 1 दिन नहीं, 15 दिन, 1 महीना तक ये चला। एक दिन श्री रामकृष्ण देव उनको पूछते हैं, अरे तेरे साथ बात करना तो दूर रहा, मैं तो तेरी ओर ताकता तक नहीं हूं, फिर भी तू क्यों आता है? तो नरेंद्रनाथ दत्त ने क्या सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं, महाशय मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपके पास आता हूं। आप मेरी ओर ताक करके बोलते हैं या मेरे साथ बातचीत करते, इसलिए मैं आपके पास नहीं आता हूं। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न वदन कहते, वारे नरेन कितना बड़ा आधार है। ये प्रेम है, ये सच्चा प्रेम की निशानी है ये। तो जो प्रेम करने पर दूसरों को प्रेम करे वो संसारी है। प्रथम प्रश्न का उत्तर। अब द्वितीय प्रश्न पूछा गया, प्रेम न करने पर भी जो प्रेम करे वो लोग कौन है? बोले वो होते हैं संत और माता पिता। जगत के लोग संत को प्रेम नहीं करते हैं, अधिकांश लोग। फिर भी संत जो है सब मनुष्यों पर एक सी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, सबको प्रेम करते हैं। उनके हृदय में किसी के लिए, किसी के भी प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, कोई कटुता नहीं है उनके मन में। अरे कोई गाली दे फिर भी उनको वो आशीर्वाद देते हैं, कोई अपमान करे फिर भी वो उनको प्रेम करते हैं, कोई अपशब्द बोले फिर भी उनको वो लोग आशीर्वाद की वाणी उनके पर बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम करना उनका स्वभाव बन गया है। उनके प्रेम में कहीं कालिमा नहीं लगी है, उनके प्रेम का कोई हेतु नहीं है, निस्वार्थता है संत के प्रेम में। वहां कोई हेतु नहीं है, निस्वार्थ भाव से बस जगत का मंगल करने आए हैं। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं संत की दृष्टि कैसी होती है, संत की कृपा दृष्टि, कृपा कैसी होती है? बोले वसंत वल्लोक हितम चरन्ते,
वसंत ऋतु जब आती है तब सब वृक्षों को वो नवपल्लित कर देती है। उसके लिए वो केवल चंदन के वृक्ष को नवपल्लित नहीं करती है, कोई कितना भी कैसा भी वृक्ष हो, सब वृक्षों को बिना भेदभाव वसंत ऋतु नवपल्लित करती है। वैसे ही संत जो है, कोई प्रेम करे या न करे, कोई अपमान करे या स्तुति करे, कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, कोई अपशब्द बोले या स्तुति करे, कोई कितना भी कुछ भी करे, उनके पर वो केवल प्रेम बरसाते रहते हैं। देख लीजिए त्रैमूर्ति का जीवन, श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद, इस त्रैमूर्ति के जीवन के अंदर में अद्भुत सिद्धांत प्रतिफलित हुए। अरे उनके अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन देख लीजिए, भक्तों का जीवन देख लीजिए, अनेक संत महापुरुषों का जीवन देख लीजिए। यहीं पर हर एक संत महापुरुष अवतार के जीवन में यही बात आपको मिलेगी। श्री राम जब वनवास से अयोध्या लौटे हैं, पहले कैकेयी अम्बा को वंदन करते हैं। कैकेयी अम्बा की चरण वंदना करके कहते, मां आपने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। एक कथन के अनुसार कैकेयी तो जैसे एक कमरे में अपने आप को उसने बंद कर दिया था, प्रभु श्री राम आकर के उस कमरे को खोलते हैं, कैकेयी अम्बा को बाहर निकालते हैं। मां ये जो कुछ भी हुआ आप ही के कारण हुआ है, आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं, प्रभु क्या कह रहे, किसको कह रहे हैं, जिसके कारण हम अयोध्या वासियों को 14 वर्ष तक श्री राम से, प्रभु श्री राम से हमको विरह मिला है, जिसके कारण प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा, जिसके कारण मां जानकी जी का अपहरण हुआ, अरे जिसके कारण मां जानकी जी को इतना त्रास सहन करना पड़ा, उन्हीं को प्रभु श्री राम, मां जानकी जी इतनी श्रद्धा से उनके वंदन करते हैं। ये संत है, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम बिटावत भारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत परम हितकारी है। स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर में ब्रह्मानंद स्वामी जी हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर ये भजन लिखा है, संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। और दूसरे हैं माता पिता। संतान माता पिता को प्रेम नहीं करती है। बाल्यावस्था में मां ने न जाने कितना प्रेम किया है। संतान जब बड़ी होती है, ससुराल चली जाती है या उसका ब्याह हो जाता है, पुत्र है तो ब्याह होता है, घर में बहू आती है, पुत्री है तो ससुराल चली जाती है। अपनी प्रेम की भावनाएं अनेकों में विभक्त हो गई। परिणाम स्वरूप संतान का वह स्नेह इतना नहीं रहता है जितना बाल्यावस्था में मां के प्रति था। फिर भी मां का और पिता का स्नेह अपनी संतानों के प्रति एक जैसा बहते रहता है। उसमें धर्म है, सौहार्द है, निष्कपटता है, क्या नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बताई कि जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं वह एक संत और दूसरे है माता पिता। अब तीसरे प्रश्न के उत्तर देने जा रहे हैं हमारे नीलमणि। सुंदर प्रश्न है, उत्तर अद्भुत है,
महाराज जी से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन गा लीजिए। कानूड़ो मांग्यो देने रे जशोदा मैया, कानूड़ो मांग्यो देने, कानूड़ो मांग्यो देने रे जशोदा मैया, कानूड़ो मांग्यो देने। આજની રાત અમે રંગ ભર રમશું, આજની રાત અમે રંગ ભર રમશું. હે પ્રભાતે પાછો માંગી લેને રે જશોદા મૈયા, કાનુડો માંગ્યો દેને, કાનુડો માંગ્યો દેને રે જશોદા મૈયા, કાનુડો માંગ્યો દેને. જવતલ ભાર અમે ઓછો ન કરશું, જવતલ ભાર અમે ઓછો ન કરશું. હે તાજવે તોળી તોળી લેને રે જશોદા મૈયા, કાનુડો માંગ્યો દેને, કાનુડો માંગ્યો દેને રે જશોદા મૈયા, કાનુડો માંગ્યો દેને. કાંબીને કડલાએ અણવટ વીછિયા, કાંબીને કડલાને અણવટ વીછિયા. હે હર હૈયાનો માંગી લેને રે જશોદા મૈયા, કાનુડો માંગ્યો દેને, કાનુડો માંગ્યો દેને રે જશોદા મૈયા, કાનુડો માંગ્યો દેને, કાનુડો માંગ્યો દેને રે, કાનુડો માંગ્યો દેને. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान तृतीय प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। भगवान कहते हैं, जो प्रेम करने पर भी प्रेम न करे और प्रेम न करने पर भी प्रेम न करे, वो लोग कैसे होते हैं? गोपियां सुनो, जो प्रेम करने पर भी प्रेम न करे तो वह तो स्वाभाविक है कि प्रेम न करने वालों से भी कभी वो प्रेम नहीं करेगा। लेकिन जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम न करे, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। प्रथम प्रकार है जो केवल अपने आत्मा में रमण करते हैं। वो अपने आत्मा के अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करते हैं, अपने आत्मा के अंदर में वो रमण करते रहते हैं, आत्मचिंतन आत्मवृत्ति में मस्त है। उनको कहते हैं आत्माराम। ये प्रथम प्रकार हुआ। 4 प्रकार बता रहे हैं, उसमें प्रथम प्रकार के लोग आत्माराम है। दूसरे, जिन लोगों को समाधि लग चुकी है, परमात्मा की भी प्राप्ति हो चुकी है, वो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो केवल आप्तकाम है। समझिए, समाधि लग चुकी है, परमात्मा के दर्शन भी हो चुके हैं, उनको परमात्मा के अतिरिक्त और कोई कामना ही नहीं है, आप्तकामी है जो। तीसरे लोग जो होते हैं वो अकृतज्ञ लोग होते हैं। बोले उनको कोई प्रेम करे
या न करे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें कौन प्रेम कर रहे हैं। ऐसे अकृतज्ञ लोग होते हैं, जिसको सरल भाषा में कहे तो जिसका सटिया गया है, कहते हैं ना, पागल हो गए हैं जो पागल है। और चतुर्थ लोग है, चतुर्थ प्रकार के लोग, वो है गुरुद्रोह। शब्द को शांति से समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं गुरुद्रोह, ह के बाद विसर्ग भी लगता है। गुरुद्रोह नहीं है, गुरुद्रोह। अब ये गुरुद्रोह क्या है? तो बोले जो भयंकर पापी होते हैं, जो बड़े कठोर होते हैं, जो बड़े पापी, भयंकर पापी, कठोर होते हैं, वो लोग भी प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते हैं। जो पागल होते हैं, अकृतज्ञ, वो लोग भी प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। जो आप्तकामी होते हैं, जो अपनी आत्मा में ही कामना रखते हैं, वो लोग भी, उनको कोई कितना भी प्रेम करे, वो किसी से प्रेम करते नहीं हैं। और जो आत्माराम हैं, जो केवल अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, वो लोग भी प्रेम करने वालों से प्रेम करते नहीं है। तो ये चार प्रकार के लोग, आत्माराम, आत्मकामी, आप्तकामी, आत्माराम, आप्तकामी, अकृतज्ञ एवं गुरुद्रोह। अब तो गोपियां कहती है, अच्छा लाला, ये चार प्रकार के लोग होते हैं? बोले हाँ, जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। अरे प्राण प्यारे, हमारे नीलमणि, तुमने पहला बताया जो आत्माराम है। अरे नीलमणि, तुम कहां से आत्माराम हुए जी? दूसरी गोपी ने कहा, अरे रे रे छोड़ो, ये कहां से आत्माराम हुआ? ये तो है हमारा राधा राम है, व्रजा राम है, और ये तो कुब्जा राम है। ये आत्माराम कहां से हुआ? बोले अर्थात श्री कृष्ण आत्माराम नहीं है। चलो, निकल गया। पहले प्रकार का ये नहीं है। बोले दूसरे प्रकार का? बोले आप्तकामी। अरे इनका और आत्मा का कहां से लेन देन हुआ? अरे ये तो गोपी कामी है, ये आत्मकामी नहीं है। निकालो, दूसरे प्रकार के लोग भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तब बोले तीसरे प्रकार के लोग। तो तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं? बोले जो अकृतज्ञ होते हैं, पागल होते हैं। बोले इनको तो सभी लोग प्रेम करते हैं, ये तो ये भी जानते हैं कि सभी लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं। इनको तो समस्त ब्रजवासी प्रेम करते हैं, इतना। अरे समग्र जगत उनको प्रेम करता है। अर्थात ये अकृतज्ञ भी नहीं है। बाप रे बाप। गोपियां कहती है, गोविंदा, नारायणा, विठ्ठला, तो क्या ये हमारा नीलमणि ये चतुर्थ है क्या? महा पापी है, महाघातकी है क्या? अब भगवान कहते रहे, नारे ना ना, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। देखिए, प्रेम ने भगवान को आज बाध्य कर दिया है, और ऐसी बाधिता आ गई भगवान के पास, कहते भगवान को बंधन में डाल दिया है। अब भगवान अपनी सफाई देने जा रहे हैं। समझिए,
उसके पहले हम आपको वृंदावन के महात्मा लोग एक अद्भुत प्रेम की बात बताते हैं। उस प्रेम की बात बताएंगे तो श्री कृष्ण के उत्तर में हमें थोड़ी गूढ़ार्थता मिलेगी। वृंदावन के महात्मा बताते हैं कि वृंदावन में जो भगवान का प्रेम है वो कैसा है, मधुर वैवश्यक। मधुर वैवश्यक। अब ये मधुर वैवश्यक कैसा है, तो बोले इसमें इतनी मिठास होती है, इस प्रेम में, इस प्रेम में इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है, हम क्या बताए। ईश्वर अपनी ईश्वरता इस प्रेम में भूल जाता है। राजा अपना राजापना भूल जाए, ब्राह्मण अपना ब्राह्मणपना भूल जाए, नेता अपना नेतापना भूल जाए, ऐसा ये अद्भुत प्रेम है मधुर वैवश्यक। उसमें इतनी मिठास होती है, उसमें इतनी मधुरता होती है। और इस प्रेम में जो विवशता आती है, अरे इस प्रेम में जो पराधीन होता है, अरे इस प्रेम में पराधीन भी जहां आनंद से पराधीन कोई बनता है, इस प्रेम में विवशता भी आनंद से आती है। पराधीनता जहां कोई प्रभाव से नहीं आती है, पराधीनता वहां कोई दुख से नहीं आती है, पराधीनता वहां परवश नहीं होती है, परवश होकर के नहीं आती है। पराधीनता जहां प्रभाव से नहीं होती है, पराधीनता जहां कोई दुख से नहीं आती है। यहां तो प्रेम से, ये प्रेम इतना मधुर है, इतना मीठा है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, इतनी मधुरता है। अरे बोले जहां ईश्वर भी उस पराधीनता में माधुर्य का अनुभव करता है, अधिक तो क्या कहे। उस माधुर्य को वृंदावन के महात्मा लोग मधुर वैवश्य का नाम देते हैं। और मधुर वैवश्यक प्रेम ही अद्भुत प्रेम है, जहां ईश्वर भी पराधीन होने में मधुरपन का, मधुपन का पान करता है। इस सिद्धांत को आप अपने मन में बिठाइए। अब जब भगवान पर दोष लगा, अब भगवान अपने दोषों का निवारण कर रहे हैं, समझिए। गोपियों ने भगवान को कहा कि ये तो हमारा नीलमणि अकृतज्ञ नहीं है। भगवान कहते सुनो गोपियां, मैं एक बार दर्शन देकर अंतर्धान हो गया, उसका कारण जानती हो? बोले गोपियां इकट्ठा हो गई है, नीलमणि को चारों ओर से घेर लिया है, और गोपियां कहती है बताओ क्या है, कारण क्या है, क्यों तुम अंतर्धान हो गए? हमारा नीलमणि कहता है एक बार मैं दर्शन देकर के अंतर्धान हो जाता हूं, क्योंकि मैं उसके प्रेम को मेरी ओर और अधिक बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं एक बार दर्शन देकर के अंतर्धान हो जाता हूं। मेरे प्रेमी के प्रेम को मेरी ओर और अत्यधिक बहाना चाहता हूं। मेरे प्रेमी का प्रेम अत्यधिक अजस्र धाराओं में बहे, उसके लिए मैं अंतर्धान हो जाता हूं। भगवान उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? बोले जैसे कोई एक गरीब आदमी है,
निर्धन है, उसके पास धन कतई नहीं है, भिक्षुक है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन चला रहा है, आनंद में है। समझ लीजिए, अचानक उसको बहुत सा धन प्राप्त हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसको अचानक, और उसको धन की ऐसी लालसा हो गई, उसका मन धन में इस तरह से रम गया, उसको इतनी लालसा हुई कि क्या बताए। एक दिन वह सारा धन वो हार चुका, खो बैठा। अरे डाकुओं ने उसको बुरी तरह से पूरी रूप से लूट लिया, चोर चोरी करके चले गए उसके धन का, डाकुओं ने उसको लूट लिया। अब वो हाय हाय करने लगा, तो लोग कहते अरे क्या है तू हाय हाय क्यों करता है, इतना चिंता क्यों कर रहा है, इतना रो क्यों रहा है तू। बोले जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम बहुत मजे में थे, और कुछ मिला और वो चला गया तो तुम अब मजे में ही रहो ने, पहले तुम जैसे मजे में थे वैसे मजे में रहो, क्या इतना रोया धोना करते हो। तो व्यक्ति कहता है, भिक्षुक कहता है, भिखारी कहता है, अरे जी ना, हमारा मन तो अब पैसे में रम गया है, हमको उसका विरह सता रहा है, हम आपको क्या बताएं, हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं। बस ये परमार्थ की अद्भुत यात्रा भगवान बता दे रहे हैं। जीव जब भगवान नहीं मिले थे, भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तब संसार के अंदर में विषयों के साथ वो खेल रहा था, वो विषयों में मग्न था। स्त्री, पति, पुत्र, स्वजन, मित्र, आत्मीय जन, नाम, ऐश्वर्य, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के भोगों में वो मस्त था, वो भिखारी की तरह था। महात्माओं ने कह दिया जिसके जीवन में भगवद आनंद नहीं आया, अरे वो भिखारी है, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, उसने जीवन का आनंद ही नहीं लिया। समझिए, अरे जब भगवत कृपा होती है, भगवद आनंद उसको जब मिलता है, भगवान के दर्शन मिलता है, तब वह धनी बनता है। तब उसके पास धन आता है। भक्ति रूपी धन के बिना वो तो निर्धन है। इसलिए हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में देखा था, भक्ति कहती है कि जगत में निर्धन तो वह है जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई है। जगत में जिसके पास धन है वो धनवान नहीं है, वो तो निर्धन है। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है तो क्या होता है, श्री हरि सदा के लिए अपना लोक छोड़ करके उसके हृदय में सदैव बैठ जाते हैं। सगल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसतिरिधियेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशतिरिदितेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। प्रविशतिरिदितेषां भक्तिसूत्रोपनद्यः। धनवान तो वह है जिसके हृदय में भक्ति आई, और जब भक्ति आती है तो भगवान के दर्शन होते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, वो बाहर से निर्धन है लेकिन वो सबसे बड़ा धनवान है। अरे धनवान तो वही है जिसके पास अर्थ रूपी संपत्ति नहीं है। कौन सी संपत्ति है? भक्ति रूपी संपत्ति है। क्यों?
क्योंकि भगवान श्री हरि सर्वथा के लिए उसके हृदय में बैठ जाते हैं। यहां भगवान परमार्थ की अद्भुत यात्रा बताते हैं भिक्षुक का उदाहरण देकर के। व्यक्ति के पास संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति सब कुछ है, भगवान की भक्ति नहीं है तो वो निर्धन है, वो धनवान नहीं है, समझ लीजिए। भगवान की कृपा उस पर नहीं बनी है। अरे भगवान की कृपा जिस पर बनती है उसके जीवन में क्या आता है? सत्संग आता है। और भगवान की भक्ति जीवन में कब आती है? जब भगवान के बिना हमारे हृदय में खालीपना आता है। हाय हाय, मैंने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, मेरे जीवन में खालीपना आया। श्री रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? जब मनुष्य के पास संपत्ति आती है, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति आती है, संतान का सुख, संपत्ति का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, भार्या का सुख, सब सुख आता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत मजे में हूं। भगवान भी कहते हैं हाँ तुम बहुत मजे में हो, आनंद में हो। और जब मृत्यु खटखटाती है, द्वार यमराज लेने आते हैं, तब वो घबराता है और उससे होता है हाय हाय मैंने जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं किया। तब भगवान भी कहते हैं हाँ सचमुच तूने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। तो मनुष्य जो विषय वासना वाला व्यक्ति होती है उसका जीवन में वो निर्धन होता है। और अचानक उसने सत्संग सुना। अरे यहां पर तो एक सुंदर घटना है, संक्षिप्त में हम बताएंगे। हमारा हृदय नहीं कहता है कि इस घटना का अतिक्रम करके हम चाहे। देखिए, एक महात्मा थे, युवावस्था में महात्मा थे। महात्माओं का नियम है 10 बजे वो भिक्षा करने के लिए निकल जाते, 10 से 11 साढ़े 11 में भिक्षा कर लेते हैं। महात्मा एक नगर में एक घर के पास गए, जाकर के भिक्षा मांगते हैं। कहते भवती भिक्षान न देही, ओम नारायण हरि। घर का दरवाजा खुला, घर की नववधू कहती है महाराज तनिक रुक जाइए, मैं भिक्षा लेकर के आती हूं। बस पुत्र वधू घर की भिक्षा लेकर के आई, महाराज को भिक्षा दे रही है। पुत्र वधू ने प्रश्न कर दिया महाराज इतने जल्दी क्यों आ गए? महाराज ने कहा माही समय का क्या ठिकाना। अब पुत्र वधू और सन्यासी का प्रश्नोत्तर चल रहा है। सन्यासी प्रश्न करता है अब पुत्र वधू को, माही मैं प्रश्न पूछूं? बोले हाँ बाबा अवश्य पूछिए। घर में और कोई नहीं है, घर में केवल ससुर जी है, अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। पुत्रवधू ने जब पूछा कि महाराज इतना जल्दी क्यों आ गए? ससुर जी ने घड़ी देखी, अरे घड़ी में तो ठीक ही बजे, 11:30 बजे भोजन का समय हुआ है। ठीक है, पूछा पुत्रवधू ने। अब पुत्रवधू और सन्यासी का कथोपकथन चल रहा है। सन्यासी कहता है माई वैसे तो पूछ नहीं सकता हूं, लेकिन माई आपकी आयु कितनी? पुत्रवधू ने कह दिया महाराज 4 वर्ष की। ससुर जी सुन रहे हैं, सोच रहे क्या बोल रही है ये। बोले माई आप ही के पतिदेव की आयु कितने वर्ष की? बोले महाराज 2 वर्ष की। अब ससुर जी सोच रहे क्या बोल रही है। आगे प्रश्न किया, क्षमा कीजिए, नारायण 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 नारायण। आपकी सास की आयु कितने वर्ष की? बोले महाराज 6 महीने की। बोले ससुर की? बोले महाराज उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है। जाते जाते और एक प्रश्न कर दिया, माई आप ताजा खाना खाते हैं कि बासी खाते हैं? बोले महाराज क्या बताऊं,
नसीब ऐसा है कि घर में केवल बासी खाना ही खाते हैं। सन्यासी तीव्र वेग से घर का त्याग करके चला गया। ससुर को कुछ समझ में नहीं आया, दौड़े दौड़े बाहर आए। पुत्र वधू को कहते, तुमने क्या कह दिया, ये क्या सब उल्टे पुल्टे उत्तर दिए, हमारे घर की इज्जत को तुमने नीलाम कर दिया भर बाजार में। क्रोधित होकर के ससुर जी सन्यासी के पथ का अनुसरण करते हैं। सन्यासी वटवृक्ष की छांव में बैठकर भोजन खोला, भोजन करने जा रहे थे। ससुर जी आए, उनको बिठाते हैं, बोले तनिक प्रसाद आप भी पा लीजिए। बोले नहीं महाराज, हमने प्रसाद पा लिया है, आपके दर्शन का प्रसाद हमें मिला, हमें जो प्रसाद चाहिए वो दीजिए। सन्यासी कहता है, बोला जाए क्या? बोले महाराज, आप अभी अभी हमारे घर आए, हमारी पुत्र वधू ने के साथ आपका बातचीत हुई आपकी। महाराज, हमारी पुत्र वधू ने सब गलत उत्तर दिए हैं आपको। हम इस नगर के नगर शेठ हैं, हम उसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपके पास आए हैं। सन्यासी मंद मंद हास्य करते हैं। सन्यासी कहते हैं, नगर सेठ, आपको आपकी पुत्र वधू की बुद्धि के बारे में ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आपकी पुत्र वधू ने एक भी प्रश्न का गलत उत्तर नहीं दिया है। हम आपके घर आए भिक्षा मांगने के लिए, आपकी पुत्र वधू ने प्रश्न पूछा, महाराज इतना जल्दी क्यों आ गए, अर्थ समझिए। उसका कहना था, महाराज ये भर युवावस्था में क्यों आपने संसार का त्याग किया? संसार का त्याग तो लोग वृद्धावस्था में करते हैं, आपने युवावस्था में क्यों त्याग किया? हमने कह दिया, देखो माई, समय का क्या ठिकाना, मृत्यु कब किसको आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु आए उसके पहले हमें आत्मचिंतन, आत्मतत्व प्राप्त करना है, इसलिए युवावस्था में हम सन्यासी हुए। आपकी पुत्र वधू से हमने प्रश्न पूछा, उसकी आयु कितनी? उसने कहा 4 वर्ष। उसने ठीक बताया है, क्योंकि 4 वर्ष पहले ही वो सत्संग में जाना शुरू करी है। उसने 4 वर्ष के पहले ही वो सत्संग में जाना शुरू करती है, और उसके हृदय में भगवान की भक्ति आई है। जब वो भगवान की भक्ति आई तभी उसके जीवन की शुरुआत हुई है। उसके पहले तो उसके जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए उसने कहा 4 वर्ष। उसके पतिदेव को उसने बहुत समझाया, बार बार कहती थी, लेकिन पति मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे। एक बार ऐसी गंभीर रोग में फंस गए, लगा डॉक्टरों ने जब आशा छोड़ दी, तब बहू ने बहुत कहा कि देखो भगवान की कृपा से आप ठीक हो जाएंगे। भगवान के चरणामृत उनको पिला रही थी, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसे विश्वास हुआ, और तब से वो भी सत्संग करता है और भगवान की भक्ति करता है। इसलिए उसकी उम्र 2 वर्ष बताई, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से यह कार्य करता है। सासू मां अपने वैभव को लेकर के ही व्यस्त थी, उसको भी बहुत बार कहा लेकिन नहीं सुनी। आखिरी में उसके जीवन में भी एक प्रसंग आया, और 6 माह पूर्व ही उसने सत्संग में जाना शुरू किया। उसकी वृत्ति भगवान मुखी बनी, इसलिए उसने कहा कि उनकी उम्र 6 वर्ष की है, और आपकी उम्र, आपका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर हृदय में अभी तक वो भगवान की भक्ति नहीं आई है। बोले महाराज, मैं हर रोज भगवान के सामने दिया बत्ती जलाता हूं, मंदिरों में प्रणाम करता हूं। बोले उसे भक्ति नहीं कहते, उसे आस्तिकता कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? जब हमारे जीवन में भगवान के बिना खालीपना आ जाए, भगवान के विरह में हम भी तड़पे कि हां, मेरे जीवन में अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। और बासी खाना खाते, उसका अर्थ समझ लीजिए, आप अपने इस जीवन में कोई नया सत्कर्म शुरू नहीं करते हैं। पिछले जन्म के सत्कर्मों का फल आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है। आप आने वाले जन्म, भविष्य में जो आने वाला जन्म है, उसकी तैयारी अभी नहीं करते हैं, इसलिए आप बासी खाना खा रहे हैं। जीवन में जब भक्ति आती है तभी उसे भक्ति कहते हैं। उन्हीं की कथा उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।